ये कहानी शुरू होती है 2018 में, जब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और वह जॉब की सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक अपनी माता पिता के इकलौता संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। मयंक की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम के वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत साथ एक बच्ची बैठी है और मयंक देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नजरअंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद मयंक की नजर उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वो औरत और बच्ची वहां नहीं है। थोड़ा शाम की अंधेरा भी हो चुका था, तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नजारे से देखा कि एक लाल रंग कोई चीज पड़ा है। क्योंकि पार्क में ज्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने वह बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। मयंक ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आया। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फोन नंबर या कोई घर की पता होगा। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग को खोलकर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिला। ना उस बैग में कोई फोन नंबर था, ना तो कोई पता। मयंक ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चेंबर मयंक की घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत के नाम कल्पना है और उसके एक छोटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनकी फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम के वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिला था तो डॉक्टर से आपकी पता पूछकर यहाँ तक आया हूँ। कल्पना ने कहा, हाँ हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान था। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं कभी दूसरे दिन आऊंगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतना मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक ने कल्पना की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को एक गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक ने वहां से चला आया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मयंक ने रविवार को वही पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना उसे वही पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आया। अरे कहा, पहचान रहे हो, मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपने बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। मयंक ने कहा, अच्छा। और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे का दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है? कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगा, अगर आपको वक्त मिले तो घर पर आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेला है।
ये कहते हुए कल्पना वहां से चला गया। मयंक ने कुछ दिन बाद कल्पना के घर में गया। आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मयंक ने कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर के दरवाजा खोला और मयंक को बैठने को कहा। वो दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बात बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरा बेटी अंजलि दोनों रहती हूँ और मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरा पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया और मेरा ससुराल वाले मेरा पति के मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसीलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेला ही रहता हूँ और मेरा अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गया था। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर। कल्पना ने कहा, मैं अपने बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि की दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीना के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करा सकूं। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूं ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा, छोड़ो वो सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। ये कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दिया और मयंक ने चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि के ऑपरेशन में 1.5 लाख की खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन होगा अंजलि के लिए उतना ही अच्छा होगा। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि के ऑपरेशन का तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फोन किया और अपने घर पर बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर आया तब कल्पना ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेला हो गया था, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफर की जरूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। वो दोनों फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीना के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो मयंक के माता पिता उसके शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद वो दोनों को अपना लिया था। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपने जिंदगी में बहुत खुश है। निष्कर्ष, जो इंसान सच्चा प्यार करता है वह कभी जाति, धर्म, रूप देखकर प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार उनकी दिल में होना चाहिए।